नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि जेपीएससी पीटी के पेपर 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और ये हमारा टॉपिक है झारखंड के विभूति। और इस क्रम में जो सबसे पहला क्लास हमारा होगा वो है सखाराम गणेश देउस्कर जी के बारे में। सखाराम गणेश देउस्कर जो अपने क्रांतिकारी लेखन तथा पत्रकारिता के लिए प्रसिद्ध हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सखाराम गणेश देउस्कर जिनका जन्म 17 दिसंबर 1869 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 17 दिसंबर 1869 ईस्वी को देवघर के कैरो या कौरो गांव में हुआ था। इनका जन्म जो है वो झारखंड के देवघर के कैरो या कौरो ग्राम में हुआ था। जिस समय इनका जन्म हुआ था उस समय ये बंगाल प्रांत में शामिल था, क्योंकि हमारा झारखंड भी उस समय बंगाल में ही शामिल था। ये बाद में अलग हुआ। फिर इनके जो पूर्वज थे, देउस्कर की जो पूर्वज थे वो मराठी मूल के थे और वो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के देऊस गांव के निवासी थे। यानी ये मराठी मूल के थे और इनके पूर्वज जो है वो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के देऊस गांव से आकर कैरो गांव में बसे थे। और ये किस समय बसे थे? तो ये काल था बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का, यानी 18वीं सदी में, जब मराठा जो है अलीवर्दी खां के शासनकाल में बंगाल पर आक्रमण कर रहे थे मराठे और अपना विस्तार कर रहे थे। यानी मराठों का विस्तार का समय जब था 18वीं सदी में अलीवर्दी खां के शासनकाल में, उसी समय जो देउस्कर जी के जो पूर्वज थे वो देऊस गांव से आकर देवघर के कैरो गांव में बस गए थे। फिर 5 साल की अवस्था में मां का देहांत हो जाने के बाद लालन पालन उनकी बुआ द्वारा किया गया। अब क्या है कि देउस्कर जी की जो उम्र जब 5 वर्ष की थी उसी समय उनकी माता की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उनका लालन पालन जो है उनके बुआ के द्वारा किया जाता है। फिर बचपन में वेदों के अध्ययन के साथ ही उन्होंने बंगाली भाषा भी सीखी। अब क्या है, उन्होंने बचपन में वेदों का अध्ययन किया था और साथ ही उन्होंने बांग्ला भाषा भी सीखी थी। और इतिहास उनका सबसे प्रिय विषय था। ऐसा पूछा जा सकता है कि सखाराम देउस्कर का प्रिय विषय क्या था, तो वो था इतिहास। फिर सखाराम गणेश देउस्कर जो है वो बाल गंगाधर तिलक को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। सखाराम जो गणेश देउस्कर जी हैं वो किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो वो बाल गंगाधर तिलक को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। फिर देउस्कर एक प्रतिभाशाली विद्वान और सच्चे देशभक्त तथा साहित्यकार थे। जो देउस्कर जी हैं वो प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। वो जो है बहुत सच्चे देशभक्त, साहित्यकार, इतिहासकार भी थे। फिर उन्होंने बांग्ला भाषा में कई पुस्तकों की रचना की, जिनमें देशेर कथा, तिलकेर मुकदमा आदि उल्लेखनीय है। इन्होंने बांग्ला भाषा में कई पुस्तकों की रचना की है और उसमें 2 पुस्तकें बहुत ही उल्लेखनीय हैं। एक है देशेर कथा और दूसरा है तिलकेर मुकदमा। देशेर कथा में अंग्रेजों के शासनकाल में देश की जो आर्थिक स्थिति थी उनकी विवेचना की गई है और जो तिलकेर मुकदमा उसमें तिलक के ऊपर हुए मुकदमे की चर्चा की गई है। फिर देशेर कथा जो है 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसमें भारत में अंग्रेजी शासन के प्रतिकूल आर्थिक परिणामों का विशेष रूप से विवेचन किया गया था। ये जो देशेर कथा है सखाराम देउस्कर जी का, वो 1904 में प्रकाशित हुआ था और जिसमें भारत में अंग्रेजी शासन के प्रतिकूल आर्थिक परिणामों का विशेष रूप से विवेचन किया गया था। फिर 1910 में वे बांग्ला अखबार हितवादी के संपादक भी रहे हैं। ये जो देउस्कर जी हैं वो कलकत्ता का एक अखबार था हितवादी, उसके वे संपादक भी रहे हैं। उसमें उन्होंने पहले शुरुआत में उन्होंने कई लेखें उसमें लिखी और बाद में उन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर उसके संपादक भी वे बन गए। फिर 1910 ईस्वी में एक और जहां उनकी पुस्तक पर अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया, वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी तथा एकमात्र पुत्र का निधन हो गया। अब क्या होता है, इन्होंने जो देशेर कथा जो पुस्तक लिखी थी उसका हिंदी अनुवाद किया गया था
देश की कहानी के नाम से 1910 ईस्वी में। और उस समय जो ये जब इसकी पुस्तक जो है वो 5 सालों में 13,000 कॉपियां जो है इसकी बिक गई थी, जिससे अंग्रेज जो है बिल्कुल घबरा गए थे और इसी वजह से उन्होंने इनकी पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया। एक तरफ इनकी पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है अंग्रेजों की तरफ से, और दूसरी तरफ क्या होता है कि इनकी पत्नी तथा इनके एकमात्र पुत्र का निधन उसी समय हो जाता है। फिर 1910 के अंतिम दिनों में इन सब आघातों से आहत होकर सखाराम देउस्कर जो है अपने गांव कौरो लौट आए। और 1910 ईस्वी में जब इनके साथ ये हादसे हो जाते हैं, ये बहुत आहत हो जाते हैं, उसके बाद वे इन आघातों से आहत होकर अपने गांव कैरो जो है वहाँ वापस लौट आते हैं। और अंततः 43 वर्ष की आयु में 23 नवंबर 1912 ईस्वी को इनका देहांत हो जाता है। और इस तरह से 43 वर्ष की अल्प आयु में ही इनका जो देहांत है वो 23 नवंबर 1912 ईस्वी को हो जाता है। अपने मूल से अटूट लगाव और वर्तमान से गहरे जुड़ाव का संकेत उनके देउस्कर नाम में दिखाई देता है, जो देउस और कैरो के योग से बना है। अब इनका जो अपना मूल था, यानी ये महाराष्ट्र से थे, मराठी मूल के थे, और इनका गांव था, इनका मूल गांव था देउस। साथ ही इनका वर्तमान जो था वो था देवघर का कैरो गांव। तो इनका अटूट लगाव रहा है अपने मूल से और वर्तमान से, इनके गहरे जुड़ाव के संकेत मिलते हैं। किससे मिलते हैं? इनके नाम से, जिसमें है देउस्कर। देउस्कर यानी देउस जो इनका मूल गांव है, और कर यानी कैरो जो कि इनका वर्तमान गांव रहा है, देवघर का कैरो गांव। तो इस तरह से इनके अपने मूल से अटूट लगाव और वर्तमान से गहरे जुड़ाव का संकेत इनके नाम से पता चलता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां सखाराम गणेश देउस्कर जी के बारे में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और लगभग यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। ये मुझे जितनी भी जरूरी चीजें लगी मैंने उन सब का जिक्र यहाँ पे किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।